हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से इसी शव्वाल में निकाह फरमाया और एक पियाला दूध में सरकार ने अपना वलीमा फरमाया। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, सुभान। सिर्फ एक पियाला दूध और उसी से सरकार ने वलीमा किया। थोड़ा थोड़ा दूध एक प्याले का सबको पिला दिया। सुभान। सरकार को अल्लाह ताला ने खजानों की कुंजियां देकर भेजा है। एक हदीस पाक में उन्होंने फरमाया, या आयशा लौ शिइतु लसारत मइया जिबालुज़्ज़हबी। आयशा अगर मैं चाहूँ तो मेरे पीछे पीछे सोने के पहाड़ चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अगर मैं चाहूँ तो सोने के पहाड़ मेरे पीछे पीछे चलें। लेकिन अल फ़क़्रु फ़ख़्री, लेकिन मुहताजी में मुझे फ़ख्र है। हाय हाय, सुभान अल्लाह। सादगी में मुझे फ़ख्र है। बेशक। और सरकार ने एक शादी और किया, जो शादी हबशा के बादशाह नज्जाशी ने जी हज़रत सफ़िया की वकालत करके और हुजूर से निकाह करवाया। बेशक। और सफ़िया जब हबशा से मदीना रुखसत होकर के आई तो भी सरकार ने वलीमा किया। तब क्या किया तो रोटी का मलीदा और खजूर और रोटी का मालीदा बनवा के मदीने मुनव्वरा में तकसीम करवाया और फरमाया, ऐ लोगो यही मेरा वलीमा है। हाय हाय, सुभान अल्लाह। सरकार की ये ज़िंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है कि अगर कोई गरीब हो, कोई परेशान हाल हो और उसके पास बकरा वलीमा करने की तौफीक ना हो तो अपने नबी की ज़िंदगी को अपने सामने रख करके मुख्तसर तौर पर वलीमा कर ले और कर्जा में न बाझे। जी। सरकार ने हज़रत आयशा से शादी फरमाया, फिर उनके लिए हुजरा बनवाया। जी। तो खजूर के पत्तों की टटिया और खजूर के पत्तों का छपरा और दरवाजे की जगह पर टाट या कंबल लटकवाया। हज़रत सौदा का भी ऐसे ही हुजरा था और हज़रत आयशा का भी ऐसे ही हुजरा मदीने तैयबा में था। हमारी माँ बहनें ज़रा सोचें कि हम सबकी माँ ने किस घर में ज़िंदगी गुजारी है। हुजूर की बीवियाँ हम सबकी माँ हैं। बेशक। तो आज अगर शौहर एयर कंडीशन कमरा न बना सके, एसी न लगा सके, कूलर न लगा सके, तो हमारी माँ बहनों को शिकायत नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये सोच लें कि हमारे पैगंबर ने कैसी ज़िंदगी गुजारी। हाय हाय, सुभान अल्लाह। वो हम सबकी माँ हैं और उनकी बराबरी कोई दुनिया की औरत नहीं कर सकती। बेशक। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता, या निसा अन्नबी, ऐ नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा,
हरगिज हरगिज तुम्हारे तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकती। हाय हाय बेशक। जिन औरतों की तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकती, उनकी जिंदगी गुजरी खजूर के पत्तों के झोपड़े में। हाय हाय। आज अगर हमारी माँ बहनों को जो भी मकान मिल जाए, उन्हें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक। कोई फरमाइश नहीं होनी चाहिए शौहर से। लेकिन आजकल की हमारी माँ बहनें कहीं तुमरे कमाई में आग लग गवा, हाँ उसके घर में टीवी लागे, तुमका नहीं भसोट है लावे कुछ। हाँ। जरा आए मेरी माँ बहनों, अपने माओं की जिंदगी सोचो। हजरत सौदा इस गुर्बत में नबी से कितनी मोहब्बत करती थी। आज एयर कंडीशन और कूलर वाले मकान में रहकर औरतें अपने शौहरों से कितनी मोहब्बत करती हैं, और खजूर के पत्तों के झोपड़े में हजरत सौदा रहती थी, लेकिन नबी से मोहब्बत कितनी थी। बेशक बेशक। एक मर्तबा किसी ने हजरत सौदा के दरवाजे पर आकर के झूठी खबर सुना दे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको तलाक दे दिया। अल्लाह। तो हजरत सौदा के मुंह से एक चीख निकली और रो पड़ी। रो ही रही थी कि इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। देखा सौदा रो रही हैं, तो सरकार ने फरमाया, सौदा तुमको किसने रुलाया, क्या हुआ? सौदा कहते हैं, अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, कौन सी गलती सौदा से हो गई कि आपने मुझे तलाक दे दिया। सरकार फरमाते हैं, सौदा किसने कहा, मैंने तो तलाक नहीं दिया। हाँ हाँ। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से बोली निकली, हजरत सौदा का वो गम, रोना चिल्लाना फौरन खत्म। इसलिए कि जानती थी कि सरकार कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हाय हाय वाह। सरकार झूठ नहीं बोलते, जो कहते हैं वो हक कहते हैं। तो फिर सरकार ने फरमाया, सौदा एक बात बताओ, तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो और इस बुढ़ापा में औरत को शौहर की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। कहा हाँ। कहा फिर अगर मैं तलाक दे दूं, दिया नहीं है लेकिन अगर दे दूं तो तुम इतनी परेशानी में क्यों हो। सौदा कहते हैं, अल्लाह के रसूल बुढ़ापा आ गया, इस बुढ़ापे में मुझे शौहर की हाजत नहीं है, लेकिन खुदा का वास्ता देती हूँ आप मुझे तलाक न दीजिए, अपने निकाह में रखिए, ताकि कल क़यामत के दिन जब मैदान महशर में फरिश्ते रसूलुल्लाह की बीवी कह के मुझे पुकारेंगे तो मेरा सर फख्र से ऊंचा। हाय हाय सुभान अल्लाह वाह। झोपड़ों में रहकर रसूलुल्लाह से दूरी पसंद नहीं। बेशक। और आज की औरतें अच्छे मकान में, अच्छे कपड़े में, अच्छे जेवर सब कुछ होते हुए फिर शौहर से तलाक का मुतालबा करती हैं। ऐ मेरी माँ बहनों, अपनी माँओं की जिंदगी को अपने नजरों के सामने रखो। बेशक। ये दौर बड़ा नाजुक दौर है। इस दौर में हमारे तुम्हारी निगहबानी करने वाले कैसे हैं, चाहे वो दुनिया के तौर पर चाहे दीन के तौर पर। जी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान नजरों के सामने रखो। आला हजरत फरमाते हैं, सोना जंगल रात अंधेरे, छाई बदली काली है। सुभान अल्लाह। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, और सोने वालों जागत रहियो, चोरों की रखवाली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह।
सोने वालों जागत रहियो, चोरों की रखवाली है। आज जो खुद चोर हैं वही हमारे आपके रखवाले भी जी। चाहे वो दुनियावी एतबार से समझो चाहे दीनी एतबार से समझो। दीनी एतबार से भी वही है। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि एक पेड़ पर एक मुर्गा बैठा कुकरू कूं कर रहा था। जी। ये मुर्गा जब कुकरू कूं कहता है तो समझ जाओ अल्लाह की हम्द बयान करता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगो मुर्गे को गाली न दिया करो, लिअन्नहु युक़ज़ु लिस्सलाह, इसलिए कि मुर्गा तुम्हें नमाज फजर के लिए जगाया करता है। सुभान अल्लाह। मुर्गे को गाली न दो। सरकार ने क्यों फरमाया? वो सब कुछ जानते थे कि हमारी उम्मत में कैसे कैसे लोग होंगे। आज भी हैं कुछ ऐसे बेहुनरे जी कि अगर सुबह मुर्गा बोले लगे तो कहीं सार सोए नहीं दे का काट खाई लेगा। है। आज भी गाली देते हैं भाई लोग। मेरे नबी ने मना किया था, बेशक मुर्गे को गाली न दिया करो। आज हम मुर्गी से भी गए गुजरे हो गए कि एक मुर्गी या मुर्गा जब पानी पीते हैं तो अपने सर को उठा करके खुदा का शुक्र अदा करते हैं। बेशक ये ऊपर क्यों मुंह उठाते हैं? खुदा का शुक्र अदा करने। हम पूरा लीटर पी जाते और अल्हम्दुलिल्लाह मुंह से नहीं कह पाते जी। खड़े खड़े पानी पीते हैं, जबकि खड़े खड़े पानी पीना, चाय पीना मेरे नबी ने मना फरमाया। इसीलिए कूफा में जब हजरत इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बैठकर पानी पिया था, 3 सांस में बिस्मिल्लाह करके पिया था और जब ख़त्म किया तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तब कूफा की एक औरत ने कहा था कि लगता है कि तुम मदीने के रहने वाले हो। कहा कैसे जाना? कहा तुमने सुन्नत के मुताबिक पानी पिया है, इसी से मुझे अंदाज़ा लगा कि तुम कूफा के नहीं हो, मदीने के हो। वाह बेशक। कहा ठीक तुमने पहचाना। तो एक टाइम था कि लोग नबी की सुन्नत पर अमल करने की वजह से वो पहचाने जाते थे कि एक नबी का मानने वाला है। बहरहाल वो मुर्गा कुकरू कूं कर रहा था, एक पेड़ पर बैठा, करीब में कहूँ भेड़िया रहा है। भेड़िया सुनिस तो के मुंह में पानी आवा लाग, जानिस के कोनो शिकार है, चटपट चटपट करत है। और जब देखिस कि मुर्गा पेड़ पर है तो कैसे पावे उसको। तो भेड़िया ने सोचा एक दांव है इसको बुलाने का। कहा मुल्ला जी आपने अजान दे दिया है, अब नीचे उतरो, नमाज जमात से पढ़ ली जाए। भेड़िया जानिस कि नमाज के नाम पर मुर्गा का बुला ली नीचे। मुर्गा भी नेस समझ गया भेड़िए का। तो मुर्गे ने कहा मुल्ला जी ठहरिए। उसने देखा दरिया में शेर पानी पी रहा था और जानता था पानी पीकर इसी पेड़ के नीचे वो शेर आराम करने आएगा। तो मुर्गा ने कहा मुल्ला जी रुकिए, इमाम साहब दरिया में वजू बना रहे हैं, अभी आएंगे तब जमात से नमाज पढ़ी जाएगी। भेड़िया जाने इसकी लागत है कोनो मुर्गा और हुई को खुश। लेकिन जब शेर पानी पी के पेड़ की तरफ झूमते झामते चला और भेड़िया की निगाह पड़ी तो भेड़िया दुम दबा के भगी। तो मुर्गा ने कहा रे मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो? रुको रुको, इमाम साहब आ रहे हैं, जमात से नमाज पढ़ ली जाए। भेड़िया ने कहा मेरा वजू टूट गया, मैं वजू बनाने जा रहा हूँ। उसने नमाज के नाम पर मुर्गा का शिकार करना चाहा। आज भी नमाज के नाम पर बहुत से ईमान को हमारा लूटते हैं। ऐसे ही दुनियावी तौर पर हमारे मेहरबान बन के हमारे ही दुश्मन हो जाते हैं। इसलिए ये दौर बड़ा नाजुक है, हमको आपको बहुत होशियारी की ज़रूरत है।
कल निकाह होगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि अल्लाह ताला होने वाले निकाह को बाबरकत फरमाए। आमीन। कुरान करीम की एक आयत मैंने पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा। सुभान अल्लाह। तुम उस औरत से निकाह करो जो औरत तुम्हें पसंद आए, बेशक जो तुम्हें पसंद आए। मुसना व सुलासा व रुबा, 2 से करो, 3 से करो, 4 से कर लो। बेशक फ़इन खिफ्तुम, पस अगर तुम्हें डर हो, अल्लाह तादिलो, कि तुम 2, 3, 4 से करने में इंसाफ नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें डर है कि हम 2 से निकाह करेंगे, 3 से करेंगे तो इंसाफ नहीं कर पाएंगे, तो अल्लाह फरमाता है अल्लाह तादिलो फवाहिदा। अगर तुम्हें डर है कि तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे, किसी तरफ ज़्यादा झुक जाओगे, तो अल्लाह फरमाता है तो अब तुम्हारे लिए एक ही जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ की। ये हुजूर के लिए खुसूसियत है। जैसे हुजूर पर 6 वक्त की नमाज फ़र्ज थी और हम पर 5 वक्त की, ऐसे ही हम गरीब हों तो ज़कात खा सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुर्बत में भी ज़कात का खाना जायज़ नहीं था। तो कुछ खुसूसियात अल्लाह ताला ने नबी को अता की। उन्हीं खुसूसियात में मेरे नबी के लिए खुसूसियत ये भी है कि 11 औरतों से सरकार ने शादी किया और बैक वक्त 9 औरतें नबी के निकाह में महफूज रहीं। सुभान अल्लाह। लेकिन हुजूर ने इंसाफ कैसा किया, कभी किसी को सरकार से शिकायत न हुई। तो इंसाफ ज़रूरी है। अगर 2 औरत से निकाह करो तो दोनों की तरफ बराबर तवज्जो दो। लेकिन आज जहाँ नई की आवत है वह पुरन की बेचारी रिटायर, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। कहीं इस्लाम में तो 2 शादी हैं, 3 शादी हैं शादी, लेकिन इस्लाम ने शर्त लगा दी कि अगर इंसाफ ना कर सको तो तुम 2 नहीं कर सकते। एक मौलाना साहब थे, उनके निकाह में 2 मेहर हुआ। एक दिन मदरसा में आए तो उनका कुर्ता उर्ता सब फाट और ये मेर हम पे जैसे भैंसा हम पत। हम लोग कहें कहा वो हजरत, अरे न पूछो, पुरन की अपनी तरफ खींच रही थी, नई की अपनी तरफ खींच रही थी, कुर्ता फाट गया, हालत खराब हो गई। ऐसा क्यों करो? जितनी ताकत हो उतना ही कदम आगे बढ़ाओ। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जो औरत तुम्हें पसंद हो उससे तुम शादी करो। औरत के अंदर कौन सी चीज देखी जाए जिससे उसको पसंद किया जाए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अय्युल मरत खैरुन, अल्लाह के रसूल सबसे अच्छी औरत कौन है? तो जब हुजूर से सबसे अच्छी औरत के बारे में पूछा गया तो नंबर 1 पर सरकार ने फरमाया इदा नज़रा इलैहा फसर्रतहु, सबसे अच्छी औरत वो है कि जब उसका मर्द बाहर से आके उसको देखे तो वो औरत अपने शौहर को खुश कर दे। बेशक बेशक। शौहर बाहर से आए और बीवी इस तरह सामने पेश हो कि शौहर देखते ही खंड वो खुश हो जाए, उसकी परेशानी सारी गायब हो जाए, तो वो औरत सबसे अच्छी औरत है। ये नहीं कि आते आते घर का सारा दुख दर्द सुना दे औरत। तो सबसे अच्छी औरत वो है कि जब उसका मर्द बाहर से आए उसको एक निगाह देखे, बस उसकी खुशी, उसको खुशी खुशी हो, गम न हो। और दूसरे नंबर पर फरमाया
व इदा अमरहा फताअतहु। और अच्छी औरत की दूसरी पहचान यह है कि जब उसका मर्द उसको किसी काम का हुक्म दे फताअतहु, तो औरत फौरन उसकी फर्मा बरदारी कर ले। बेशक। जब मर्द किसी काम का हुक्म दे तो बीवी बगैर टाल मटोल के शौहर के हुक्म को मान ले। बेशक। ये दूसरी पहचान। और तीसरी पहचान हुजूर फरमाते वइदा गाबा अन्हा, और जब उसका मर्द उससे बाहर चला जाए, गायब हो जाए, घर पे न रहे, फ़अहसन फ़रजहा, तो अपने शर्मगाह की हिफाजत करे, ज़िना वगैरह से महफूज रहे। तो सरकार फरमाते जिस औरत के अंदर ये तीन खूबियाँ हों वो औरत सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी वो औरत है। और कुरान ने फरमाया जो औरत तुम्हें पसंद आए उससे शादी करो। तो पसंद होने की तीन वजहें होनी चाहिए। शादी ये ऐसी नबी की सुन्नत है, इसका इतना बड़ा दर्जा है कि हदीस पाक में अनसिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत अनस से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मन तज़व्वजा, जिसने निकाह कर लिया, फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द्दीन, तो उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। सुभान अल्लाह। बेशक। जिसने निकाह किया फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द्दीन, तो उसने आधा दीन उसने मुकम्मल हासिल कर लिया। निकाह में ऐसी खैर व बरकत है। तो आधा तो निकाह से हासिल हो गया और आधा तो हुज़ूर फरमाते फलियत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िद्दीन, तो आधा दीन जो रह गया उस आधे दीन के बारे में अल्लाह से डरे और हलाल रोजी कमा के अपनी बीवी को खिला दे, बच्चे को खिला दे। तो हुज़ूर फरमाते उसने अपना पूरा दीन मुकम्मल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकाह करने से आधा दीन और निकाह के बाद हलाल रोजी कमा के बीवी बच्चों को खिला दिया तो नबी फरमाते उसने पूरा दीन मुकम्मल कर लिया। रिज़्क़ हलाल का भी बहुत असर है। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गरीब सहाबी हाजिर हुए और उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मुझे रातों दिन सदमा लगा रहता, अफसोस रहता है। कहा क्यों? कहा मैं गरीब आदमी हूँ, रोज़ा रख लेता, नमाज पढ़ लेता, कुरान पढ़ लेता, लेकिन दौलत न होने की वजह से मैं सदका नहीं कर पाता। और मालदार आदमी नमाज रोज़ा भी करता, कुरान भी पढ़ता और सदका खैरात भी करता है। तो हमें अफसोस इस बात का रहता है कि काश अल्लाह मुझे भी दौलत दिया होता तो मैं भी अल्लाह के नाम पर सदका करता। सुभान अल्लाह। तो सदक़े का सवाब मुझे भी मिलता जैसे मालदार को सदका करने का सवाब मिलता रहता है। बेशक, बेशक। तब सरकार ने फरमाया था तुम्हारी शादी हो गई ना? कहा बच्चे भी? कहा। तो सरकार फरमाते तुम गम न करो, जो तुम हलाल रोजी कमा के अपनी बीवी बच्चों को खिलाते हो तुम्हारे लिए सदका ही लिखा जाता है। पता चला इंसान निकाह करने के बाद हलाल रोजी कमा के अपनी बीवी बच्चों को खिला दे तो वो सुबह शाम सदका का सवाब पाता है और उसका दीन मुकम्मल हो जाता है। तो ये बड़ा मुबारक कदम है। अल्लाह ताला होने वाले निकाह को बाबरकत फरमा दे, आमीन। देखिए आजकल बहुत से लोग हैं जो निकाह नहीं करते, तो ये भी ये निकाह करना हराम भी है। कब? जब आदमी अपना नफ्स मार दे
और उसको ये ताकत न हो कि हम निकाह करके बीवी के हुकूक को अदा कर पाएंगे, तो अगर ये ताकत ना हो तो उसके लिए निकाह करना हराम है, क्योंकि इसी सूरत में किसी औरत की ज़िंदगी को बर्बाद वो न करे। तो जिन लोगों ने शादी नहीं किया इस बुनियाद पर कि उन्होंने नफ्स को अल्लाह की रज़ा के लिए मार दिया, बेशक, तो उनके लिए वही बेहतर है कि वो बग़ैर शादी के रह के और अल्लाह अल्लाह करके अपनी ज़िंदगी गुजार दें। सुभान अल्लाह। लेकिन जिसके पास ताकत हो उसके लिए ये निकाह कैसा मुबारक अमल है अभी मैंने आपको बताया है। तो उस औरत से निकाह करो जो औरत तुम्हें पसंद आए। बेशक। औरत का एहसान होता है मर्द पर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था। आज हम लोग सोचे थे कि हमारा एहसान औरत पर है, हम कमा कमा के खिलाते हैं, हमारा एहसान औरत पर है, लेकिन नहीं, औरतों का एहसान हम पर है, हमारा एहसान उन पर नहीं। बेशक बेशक। क्योंकि हम जो कमा कमा के खिलाते हैं, हम निकाह में वादा करके आते हैं कि घर का चलो अत्ता मेहर देवे और खाना खर्चा सब देवे। तो जब वादा करके आते हो तो उसमें कौन एहसान? औरत का एहसान है मर्द पर। हज़रत उमर फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक आदमी अपनी बीवी से बहुत तंग आ गया, तो उसने इरादा किया मैं जा रहा हूँ अमीरुल मोमिनीन से शिकायत करके और इसका मामला साफ करूँगा। वो बेचारे गए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर, और हज़रत उमर उस वक्त प्रधानमंत्री थे, समझो पूरी दुनिया के अमीरुल मोमिनीन थे। जैसे वो सहाबी हज़रत उमर फारूक आदम के दरवाजे पर गए और खटखटाने जा रहे थे कि हज़रत उमर के घर में कुछ आवाज़ गूंजी, और वो जाने वाले ने सुना तो कान लगा के सुनने लगा। तो क्या सुनता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं और उनकी बीवी उनको फटकार रही है, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आपने हमारे साथ ये किया, हमारे साथ वो किया, जो औरतों की आदत होती है। हज़रत उमर की बीवी इस तरह कह रही थी, हज़रत उमर बैठे सुन रहे थे। काफ़ी देर वो बेचारे खड़े सुनते रहे। जो गए थे शिकायत करने, उसके बाद वो वापस चल पड़े। उन्होंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, हम तो गरीब आदमी, बीवी कुछ कहती तो हम भी कह लेते, लेकिन अमीरुल मोमिनीन के घर में तो बहुत बड़ी आफत है। हाँ? उनकी बीवी एक से एक बात कहती जा रही और ये चुप है। तब दिल में सब्र पैदा हुआ कि जब अमीरुल मोमिनीन हो कि अपनी बीवी की बातों को सुन रहे हैं, तो हम तो एक आम आदमी हैं, अपनी बीवी की बातों को सुनकर सब्र करने में क्या चला जाए। सुभान अल्लाह। ये जब वापस चले, जब चले तो इनके पैर के अंगूठे दिखाई दे रहे थे। हज़रत उमर को देख रहे थे कि कोई हमसे कुछ कहने आया, लेकिन बीवी कुछ कह रही थी तो कुछ बोले नहीं कि बीवी का जो भड़ा से निकल जाए। लेकिन जब वो जाने लगे तो हज़रत उमर ने पूछा कौन? तब वो खड़े होके कहते हैं अमीरुल मोमिनीन में फला हूं। तो उनकी बीवी फौरन अंदर चली गई। आजकल के मेहरुए हुए थे तो पहले उन्हीं ना गई थी। जैसे आजकल बहुत से जगह जाओ, किसी को बुलाओ तो अंदर वो बाहर आइए, कहीं का बात, अगर कोनो फायदा वाली बात हो तब तो बताइए है घरे, नहीं तो कहीं कहूँ गए और अइए घरे ही ना। हज़रत उमर की बीवी फौरन अंदर चली गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुलाया, उनको पूछा कैसे आना हुआ। तो उन्होंने अपनी बीवी की शिकायत की कि मैं शिकायत लेके आया था, लेकिन आपके यहाँ देखा कि हमारे घर में फिर कम है, आपके घर में तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं वापस जा रहा था। तब हज़रत उमर फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि शख्स औरत के एहसानात एक नहीं कई एहसान होते हैं मर्द पर। पहला एहसान तो ये है
कि वो अपने माँ बाप, भाई बहन, अजीज व अकारिब को तुम्हारी मोहब्बत पे कुर्बान कर देती है। बेशक। दूसरा एहसान ये है कि उसके वजह से घर मिसले जन्नत बना रहता है। जिस घर में औरतें न उस घर में कोई रौनक रहती है। और तीसरा एहसान ये है कि औरत की वजह से हमारी निगाहें गुनाहों से बचती रहती हैं। और चौथा एहसान ये है कि वो हमारी अमानत को अपने पेट के अंदर 9 महीना तक महफूज रखती है। और पांचवा एहसान ये है कि उसके पेट से अल्लाह ताला हमें औलाद अता फरमाता है। और छठा एहसान ये है कि वो औरत हमारे बच्चों की परवरिश मुफ्त में करती है। आज जिस बच्चे की माँ ख़त्म हो जाती उस बच्चे की परवरिश में कितनी मुसीबतें आती हैं। तो हज़रत उमर फरमाते हैं कि जब इनके इतने एहसानात हमारे तुम्हारे ऊपर हैं तो कम अक्ली की वजह से अगर कुछ बातें कह डालती हैं तो इनकी बातों को सुनने में हमारा क्या चला जाता है। सब्र करो। तो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी को हम और आप नज़रों के सामने रखें और औरतों पे जुल्म न करें, रहम करें। यही हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु हैं कि इनके ज़माने में सूखा पड़ा तो हज़रत बिलाल बिन हारिस, एक बिलाल तो वो थे जो मस्जिद नबवी के मुअज्जिन थे, ये बिलाल बिन हारिस दूसरे हैं। जब सूखा पड़ा, बारिश नहीं हो रही थी, लोग तड़प रहे थे, तब बिलाल बिन हारिस हुजूर के कब्र अनवर के पास गए और रो रो के दुआ मांगने लगे, या रसूल अल्लाह दुआ कर दो, बारिश हो जाए, लोग बर्बाद हो रहे हैं। ये कहते कहते बिलाल की आंख लग गई। जब आंख लगी तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल बिन हारिस जाके उमर से कह दो कि नरमी करें, बारिश होगी, बारिश होगी, कह दो नरमी करें। हजरत उमर बहुत सख्त अमीरुल मोमिनीन थे, शरीयत के मामले में जर्रा बराबर कोई रियायत नहीं। कहा जाके कह दो बारिश होगी लेकिन नरमी इख्तियार करें। बिलाल बिन हारिस की आंख खुली। हजरत उमर की बारगाह में जाके कहते हैं, अभी अभी रोज़े रसूल पे मैं हाजिर था, आंख लगी तो सरकार ख्वाब में आए, उन्होंने फरमाया कि उमर से कह दो बारिश होगी लेकिन नरमी करें। हाय हाय। तो हजरत उमर रोने लगे और कहते हैं, या अल्लाह तू खूब जानता है जो कुछ मैं करता हूँ तेरी रजा के लिए करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद फिर बारिश हुई। पता चला कि जब हम दूसरे पे नरमी करेंगे तो अल्लाह की रहमत हम पर मुतवज्जा होगी। आज हम एक दूसरे के लिए रहम करें, नर्म बनें। हिंदू मुस्लिम मत देखें कि हिंदू ही कि मुसलमान है, बल्कि इंसानियत देख करके, इंसान समझ करके तुम नरमी अख्तियार करो, रहम करो तो अल्लाह की रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हो जाएगी। फिर इंशाअल्लाह तुम जिंदगी भर खुश रहोगे। बेशक। एहसान मानो दूसरों का। आज हम एहसान फरामोश हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले उनके अब्बा का इंतकाल हुआ और पैदा होने के बाद 6 महीने में हजरत आमना रदी अल्लाह अन्हा का भी इंतकाल हो गया। तो सरकार को पाला किसने? सरकार के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने। और फिर अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। तब फिर सरकार को किसने पाला? सरकार के बड़े चचा अबू तालिब ने, हजरत अली के अब्बा ने। तो हजरत अली की माँ, हजरत अली की बीवी का भी नाम फातिमा और माँ का नाम भी फातिमा, लेकिन वल्दियत से फर्क होता है। हजरत अली की बीवी का नाम था फातिमा बिनती मोहम्मद और हजरत अली की माँ का नाम था फातिमा बिनते असद। तो अबू तालिब और अबू तालिब की बीवी फातिमा बिनते असद दोनों ने सरकार को पाला। रवायतों में है कि जब फातिमा बिनते असद का इंतकाल हुआ, हजरत अली की माँ फातिमा बिनते असद का इंतकाल हुआ, तो सरकार
ने अपनी चादर मुबारक फातिमा बिनते असद के कफन के लिए इनायत किया। हाय हाय सुभान कि मेरी चादर इनके कफन में दी जाए। और उसके बाद सरकार ने फातिमा बिनते असद की कब्र को अपने हाथों से खोदा, इस मोहब्बत में कि इन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया। सरकार ने फातिमा बिनते असद की कब्र को अपने हाथों से खोदा। आज हम लोग अपने माँ बाप की कब्र नहीं खोद पाते। क्या है, हम तो पैसा वाले हैं, मालदार आदमी हैं, सही खोदी या पैसा दे देंगे। ऐ लोगों, अल्लाह के रसूल भी पैसा दे सकते थे, खुदवा सकते थे, लेकिन मेरे नबी ने एहसान समझ करके उनकी कब्र मुबारक को अपने हाथों से खोदा। हम अपनी माँ की कब्र नहीं खोद पाते, बाप की कब्र नहीं खोद पाते, और सरकार ने फातिमा बिनते असद की कब्र को अपने हाथों से खोदा। और खोदने के बाद जब कब्र तैयार हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कब्र में खुद लेट गए और लेट करके दुआ मांगते हैं, अल्लाह तू खूब जानता है फातिमा बिनते असद ने मेरी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी, इलाही बेशक बेशक फातिमा की मग़फ़िरत फरमा दे। वाह। सरकार ने फातिमा बिनते असद के कब्र में लेट करके फातिमा की मग़फ़िरत की दुआएं मांगी। ऐ लोगों, मेरे नबी की जिंदगी हमको ये सबक दे रही है कि किसी का एहसान अगर तुम पर हो तो उसके एहसान का बदला चुकाओ, बेशक उसके साथ तुम अच्छा बर्तावा करो। लेकिन आज अफसोस है कि हम अपनी माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं दे पाते। देखिए, निकाह में आजकल बहुत सी चीजें सुन्नत के खिलाफ हो जाती हैं। बेशक आज लड़के वाले फरमाइश करते हैं, लड़की वाला कहता है बारात में 100 लोग आना, तो लड़के वाले कहते हैं 100 तो हमारे घर ही माँ है। तो फिर वो 150 को लेके आते, 200 को लेके आते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दावत देने पे जो जाए वो तो अपना हक खाता है, लेकिन जो बगैर बुलाए जाता है वो गासिब बन के खाता है और डाकू बन के वापस आता है। इसलिए हम बगैर किसी के दावत दिए हुए किसी के घर हम किसी के ऊपर दबाव न डालें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जगह दावत थी, सरकार वहां जा रहे थे, दूसरे साहब रास्ते में मिले तो सरकार ने फरमाया दावत मेरी है, आप मेरे साथ उनके घर में न जाएं जब तक कि वो इजाज़त न दे। जबकि सरकार खाने में हाथ लगा देते थे तो थोड़ा सा खाना जमात के लिए हो जाता था, लेकिन सरकार ने तालीम देने के लिए कि बगैर दावत के किसी के दस्तरखान पे जाना नहीं चाहिए। तो ऐ लोगों, बारात उतनी ही ले जाओ जितनी आपसे लड़की वाला कहे, उससे ज़्यादा लेके न जाओ, किसी पर बोझ न डालो, क्योंकि कुरान में है ज़विल कुर्बा, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन का लफ्ज़ आया ना कि रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ। तो जब रिश्ता लग गया तो रिश्तेदार हो गया, तो अब हमको तुमको चाहिए कि उसके साथ हम अच्छा सलूक करें। पता चला उसने 100 को बुलाया, हम 150 लेके पहुंच गए, नाश्ता नहीं हटा, खाना कम पड़ गया, बैठने के लिए इंतज़ाम न हुआ, तो गोया कि आपने 50 आदमी को ज़्यादा ला करके अपने रिश्तेदार को आपने रुसवा किया, जो किसी तरह से भी दुरुस्त नहीं है। इसलिए हम इन चीज़ों के मौके पर इसका ख़ास ख्याल रखें। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद इमामुद्दीन जुद वल करम मुंबई इल्म व हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मियाँ बीवी का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है।
कुरान करीम में अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, कि बीबियां तुम्हारी लिबास हैं, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और ऐ मर्दो तुम बीवियों के लिबास हो। मियाँ बीवी को अल्लाह ने एक दूसरे का लिबास बताया है, और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। लिबास अल्लाह ने इसीलिए उतारा। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता या बनी आदमा कद अंज़लना अलैकुम लिबासा, आय आदम की औलाद हमने तुम्हारे ऊपर लिबास उतारा। क्यों उतारा? युवारी सौआतिकुम, इसलिए लिबास उतारा है ताकि तुम्हारी इज्जत को वो छुपा ले। वरीशा, और इसलिए भी हमने लिबास दिया ताकि